बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष 80 वर्ष की खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद आज ढाका में निधन हो गया। उन्हें हार्ट और लिवर में गंभीर समस्याओं के साथ डायबिटीज की भी बीमारी थी और वो पिछले 19 दिनों से यानी 11 दिसंबर से ही वेंटिलेटर पर थीं, अस्पताल में थीं। उनकी जो तबीयत है लगातार बहुत ख़राब चल रही थी और इसके बावजूद कि वो वेंटिलेटर पर थीं, उनकी पार्टी के नेता चाहते थे कि वो इस स्थिति में भी चुनाव लड़ें। सोमवार यानी 29 दिसंबर को खालिदा जिया का नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, लेकिन तब शायद किसी को ये नहीं पता था कि वो इस बार के चुनाव में जीवित ही नहीं रहेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने उनके निधन पर 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है और खालिदा जिया का अंतिम संस्कार बुधवार यानी 31 दिसंबर को किया जाएगा और उन्हें ढाका के जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बिल्कुल बगल में दफनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक काम किया और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। खालिदा जिया वर्ष 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर 1991 के उस इलेक्शन कैंपेन की तस्वीरें देख रहे हैं जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी। वर्ष 2001 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और अपने 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश में 10 वर्षों तक शासन किया था। ये पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब वो अपनी राजनीति के चरम पर थी। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले करीब 3 दशकों से 2 बेगमों का ही नियंत्रण रहा है और इसे आप बैटल ऑफ बेगम्स भी कह सकते हैं। पहली बेगम है 80 वर्ष की खालिदा जिया जिनकी आज मृत्यु हो गई और दूसरी हैं उनसे 2 वर्ष छोटी 78 वर्ष की शेख हसीना जो निष्कासन के बाद आजकल भारत में रह रही हैं और जिन्हें बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। लेकिन अब खालिदा जिया के राजनीतिक युग का अंत हो चुका है और अब उनके बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष 60 साल के तारिक रहमान के नेतृत्व में एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले करीब 35 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश में चुनाव खालिदा जिया के बिना होंगे और यही वजह है कि इस बार के चुनाव को बांग्लादेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है।